1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। जी हां, सही सुना है आपने। सच में बहुत ही बुरा समय चल रहा है। वैश्विक महामारी और देश में लगभग 3 महीने से चल रहे लॉकडाउन की वजह से कई लोग मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सब लोग घरों में बंद पड़े और लोगों की फटी पड़ी है। लेकिन इस वक्त में भी स्कूलों के माफिया और कुछ नेताओं द्वारा 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात की जा रही है, क्योंकि इनकी करोड़ों रुपए की कमाई जो रुकी पड़ी है। मुझे लगता है कि स्कूल खोलने से पहले देश को चलाने वाली संसद खोलनी चाहिए, ताकि हम पहले यह देख सकें कि हमारे नेता कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। जो लोग भी स्कूल खोलने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे बच्चे कोई टेस्टिंग किट नहीं है। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के स्पेशल शो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि 1 जुलाई से स्कूल खुलने चाहिए या फिर नहीं। सच में मसला बहुत ही गंभीर है और आज इसलिए भी आपको ये इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज ये सवाल आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस शो को शुरू करने से पहले आज मैं हमारे देश के उन गधों को दंडवत प्रणाम करता हूं, जिनको यह लग रहा है कि अगर 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुला तो बच्चों का साल खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। आज हमें अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है और आज के दिन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इतिहास गवाह होगा कि जब अमेरिका बोल रहा है कि हम मरने वाले हैं, इटली बोल रहा है कि हमें कोई नहीं बचा सकता, इंग्लैंड बोल रहा है कि हमारा अंत नजदीक है, उस वक्त भारत में बोला जा रहा है कि डियर पेरेंट्स प्लीज सबमिट योर चाइल्ड फी बिफोर जून एंड, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। जी हां, सरकार ने जुलाई का महीने में स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। इस तरह इस देश में अब एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। इस बार बलि के बकरे और कोई नहीं, आपके और हमारे बच्चे होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमारे बच्चे स्कूलों में पूरी तरह से सुरक्षित होंगे? आखिर ऐसा कौन सा स्कूल होगा जो इन बच्चों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? कौन सा स्कूल इन बच्चों को पूरा दिन ठीक से मास्क पहनाकर रखेगा? कौन सा स्कूल इन बच्चों को साबुन सैनिटाइजर का उपयोग बार बार करवाएगा? कौन सा स्कूल इनमें से फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेगा? जब ये एक दिन की पिकनिक में इतनी लापरवाही करते हैं, अपनी गपशप और खेलकूद में लगे रहते हैं, तब रोज रोज के फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर ये बच्चे संभाल लेंगे, ऐसा सोचना भी हमारी नादानी होगी। हमारे देश में लॉकडाउन का 5वां चरण प्रारंभ होने जा रहा है और वर्ल्ड में हम कोरोना ग्रस्त देशों में टॉप 5 देशों में आ चुके हैं और स्थितियां अभी भी नियंत्रण के बाहर ही हैं। संक्रमण दिन प्रतिदिन हजारों की तादाद में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे समय में जब देश की संसद और सचिवालय तक बंद है और हमारे देश के सभी माननीय नेतागण भयभीत अवस्था में अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, तो फिर सरकार का स्कूल खोलने का आदेश कितना अन्यायपूर्ण लगता है। इससे यह तो स्पष्ट समझा जा सकता है कि यह मामला केवल फीस की रकम के अरबों रुपए की हेराफेरी से संबंधित है। ये लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पहले स्कूल खोलेंगे, फिर फीस लेंगे और कोरोना केसेस बढ़ने के नाम पर स्कूल बंद भी सबसे पहले ये ही करेंगे। इतनी हड़बड़ी में, खासकर जब हम इस समय कोरोना इन्फेक्शन के पीक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कोरोना का चारा बनाकर तमाशा देखना ये कहां की बुद्धिमानी है? हमारे देश में तो सामान्य अवस्था में भी जब स्कूल प्रशासन की लापरवाही से हर वर्ष हजारों बच्चे न जाने कितनी जानलेवा दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, तो आज की खतरनाक परिस्थितियों में जहां हर कदम पर मौत का खतरा है, तो आप ही बताइए कि हमारे बच्चे स्कूलों में कैसे सुरक्षित रहेंगे? वैसे भी हमारा स्कूल सिस्टम बच्चों को विकट परिस्थितियों में जिंदा रहना और बचे रहना कभी भी नहीं सिखाता है। यह तो बच्चों को हाथ कैसे धोना चाहिए, दांतों पर ब्रश ठीक से कैसे करना चाहिए, यह भी ढंग से नहीं सिखाता है। स्कूल में लंच के पहले बच्चों को हाथ धोने की आदत अभी तक नहीं बनाई गई है। जुलाई का महीना भारत के कई स्थानों में मानसून के मौसम का प्रारंभ है। इस महीने में बारिश और उमस के कारण वायरस और बैक्टीरिया बड़ी तेजी से फैलते हैं। कोरोना का यह वायरस इस सीजन में कितना भयानक रूप लेगा, यह अकल्पनीय है। यह सच है कि हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन बच्चों का भविष्य तो हम सब तब देख पाएंगे ना, जब वे सुरक्षित होंगे। कोरोना लहर के सामने अपने बच्चों को स्कूल में झोंक देने का अर्थ है नरभक्षी जानवर के सामने बच्चों को लड़ने के लिए भेजना। अगर हमने अपने बच्चों को बतौर एक्सपेरिमेंट स्कूल भेज भी दिया, तो बहुत जल्दी ही हमें इस जानलेवा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दुर्भाग्यवश अगर कोई बच्चा कोरोना की चपेट में आ गया, तो ये स्कूल वाले उसकी खबर लेने की कोशिश भी नहीं करेंगे और ये वायरस पहले स्कूली बच्चों में, एक से दूसरे में फैलेगा, फिर बच्चा घर आकर घर के दूसरे बच्चों में, माता पिता में, बुजुर्गों में इंफेक्शन फैलाएगा और इस तरह से यह वायरस पूरे घर को अपने आगोश में ले लेगा। यदि आप भी अपने बच्चों को जल्दी स्कूल भेजना चाहते हैं कि कहीं उनका 1 साल खराब ना हो जाए, तो सिर्फ एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
क्या आपको लगता है कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो रहा है? क्या आपको लगता है कि कोरोना बच्चों पर रहम कर देगा और बच्चों को कोरोना नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि ऑटो टेम्पो पर लटकते हुए बच्चों में फिजिकल डिस्टेंसिंग रह पाएगी? क्या आपको लगता है कि स्कूल बस कोरोना संक्रमण से अछूती रह सकती है? क्या आपको लगता है कि स्कूल के टीचर, आया, बाई, चपरासी, बस ड्राइवर, कंडक्टर, गार्ड सभी कोरोना टेस्ट में नेगेटिव साबित होने के बाद ही बच्चों के सामने लाए जाएंगे? क्या आपको लगता है कि एक कक्षा में जहां 40, 50, 60 बच्चे होते हैं वहां पर 1-1 मीटर की दूरी बनाई रखी जाएगी और बच्चे इस दूरी का 8-9 घंटे पालन भी कर पाएंगे? प्रार्थना स्थल पर तथा छुट्टी के समय जब बच्चे आपस में टकराते हुए निकलते हैं, तब आपको क्या लगता है कि यह दूरी बनाई रखी जा सकेगी? लगातार मास्क पहनने से शरीर में 17% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत हमसे ज्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे 8 से 9 घंटे मास्क लगाकर रह पाएंगे? समय समय पर मास्क कैसे उतारना है, पहनना है, पानी पीते समय, टिफिन खाते समय, उसके बाद हाथ सैनिटाइज करना है, सोप से धोना है, रगड़ना है, ये सब बार बार उनको कौन बताएगा? क्या पहले से काम के बोझ में दबा शिक्षक या शिक्षिका या स्कूल प्रबंधन आपके पैसों से हर क्लास के लिए कोई नया कोरोना सुपरवाइजर नियुक्त करने वाले हैं क्या? क्या बच्चे के इंफेक्शन होने की अवस्था में क्या स्कूल या प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेगा? इलाज में लोगों के आज लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा स्कूल या प्रशासन वहन करेगा? कल को जब केसेस बढ़ेंगे, जो लगातार बढ़ ही रहे हैं, तब आपकी गली में, मोहल्ले में होने वाली मौत आपको बच्चों समेत सेल्फ क्वारंटाइन को विवश कर देगी। तब आपके बच्चे की पढ़ाई के नुकसान, साल और स्कूल में भरी जा चुकी फीस का क्या होगा? अब वक्त आ गया है कि सरकार से और सरकार के इन सभी नेतागणों से कहिए कि पहले वह वर्चुअल रैलियों और अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी बंद पड़ी संसद और सचिवालय में जाएं, पीड़ित जनता के बीच में जाएं, संक्रमित मरीजों का हाल पूछने देश के बदहाल अस्पतालों में जाएं, तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। आप देखिएगा कि इसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और सही बता रहा हूं मैं आपसे कि आपके इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। यह हमारे फूल जैसे मासूम बच्चों को बलि की वेदी पर चढ़ाने के लिए बड़ी ही आसानी से स्कूल खोलने का निर्णय ले रहे हैं। जरा इनसे पूछिए कि क्या ये अपने कलेजे के टुकड़ों को भी स्कूल भेजेंगे? शायद कभी नहीं, क्योंकि सबको अपने अपने बच्चे प्यारे होते हैं। और अब ऐसे स्कूलों और शिक्षा मंत्रालय को भी हम क्या कहें, जिन्होंने इस आदेश को पारित करते समय एक बार भी बच्चों की सुरक्षा के विषय में नहीं सोचा। आखिर सोचेंगे भी क्यों? उन्हें हर महीने मोटी फीसों में से कट जो आता है, उनके लिए स्कूल का स्टाफ और मासूम बच्चों की जिंदगी कोई भी मायने नहीं रखती। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आज देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अपने छात्रों को प्रेरित कर रही है और शिक्षित भी कर रही है। तो फिर सभी स्कूल ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते? शिक्षा मंत्रालय का दायित्व बनता है कि स्कूलों पर दबाव बनाए ताकि वे बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षित करें। लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कई स्कूलों के माफिया ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर फिर से लूट का धंधा ना शुरू कर दें। जैसे लॉकडाउन में स्कूल बंद है तो स्कूलों को इन महीनों की फीस नहीं मांगनी चाहिए। जैसे अब अगर बच्चे स्कूल की सभी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें फीस में भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह हर महीने काट रही है और माता पिता अपने बच्चों की पूरी फीस नहीं दे सकते हैं, तो स्कूलों को भी ऑनलाइन एक्टिविटी के नाम पर पूरी फीस में से लगभग 50% की कटौती तो कर ही देनी चाहिए। और अगर स्कूल यह दलील दे कि टीचर्स की सैलरी कहां से देंगे, तो स्कूलों को अपने बैंकों में जमा रिजर्व फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर नहीं है तो सरकार से मदद की गुहार लगानी चाहिए। आज जब हर तबका इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद और सहयोग कर रहा है, तो स्कूलों को भी यह मदद करके अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर फिर भी स्कूल मनमानी करे तो इसके विरोध में अभिभावकों को जिलाधिकारी, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल, प्रधानमंत्री और यहां तक कि राष्ट्रपति तक भी बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें दर्ज करनी चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए भी अभिभावक अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हो, इतनी जल्दी स्कूल खोलने का विरोध तो आपको भी करना चाहिए। बच्चे हमारी संपदा से बढ़कर हैं, उन्हें हम इस तरह दांव पर नहीं लगा सकते। जिन्हें पैसे कमाने हैं उन्हें कमाने दीजिए, परंतु इसके लिए हमारे बच्चे कोरोना की बलि नहीं चढ़ेंगे। हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता है और इसमें हम कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। जब बात हमारे फूल जैसे बच्चों की और इस जानलेवा वायरस से सुरक्षा की है, तो हमें खुद ही एकजुट होकर सोचना होगा। आपसे अनुरोध है कि एक जागरूक जनता और जिम्मेदार माता पिता बने और अपने बच्चों को कोरोना का ग्रास बनने के लिए स्कूल में ना भेजें। आइए
कोशिश करें कि स्कूल अभी ना खोले जाएं। हम सब मिलकर जब विरोध करेंगे तभी बात बनेगी। यदि आपको मेरी कही हुई कोई भी बात सही लगी हो तो आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बच्चों की सुरक्षा के हित में इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स तक जरूर फॉरवर्ड करें और अपने बच्चों को स्कूल तब तक ना भेजें जब तक कि आप यह सुनिश्चित ना कर लें कि कोरोना का कहर पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा हूं। धन्यवाद।